और आगे भी इस एसओएल प्रशासन को हम याद दिलाते रहेंगे कि यहाँ पर हम समान शिक्षा लेने आए और हम समान शिक्षा के हकदार हैं। हम कोई भीख में यहाँ पर शिक्षा लेने नहीं आए हैं। हम सभी इस समाज में बेहतर रोजगार, सम्मानजनक रोजगार, एक बेहतर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्ट न्यूज़ लाइव। मैं हूँ आपके साथ दीपा। इस समय हम मौजूद हैं ड्यू के एसओएल बिल्डिंग के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो छात्र हैं ये इनके कुछ मांगे हैं। इन कुछ मांगों को लेकर ये यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं। आइए बात करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। सर, आज यहाँ पे एसओएल के बाहर, यूनिवर्सिटी के बाहर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार पहले भी कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। आज क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आज यहाँ उतरे? देखिए, बहुत जो पहले भी हमारे प्रदर्शन हुए थे वो भी बहुत इसी बेसिक चीज़ों को लेकर थे। आज भी बहुत बेसिक और मिनिमम चीज़ है कि एक स्टूडेंट होने के नाते इतना आपको मिलना ही चाहिए। सवाल ये है कि आज अभी एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है, एग्ज़ाम जो है वो आने वाले हैं, पर अभी भी जो पूरी किताबें बांटी नहीं गई है, किताबें नहीं बटी है, क्लासेस पूरा नहीं हुआ है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि वो एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, तो किस तरह एग्ज़ाम लेंगे। और जब एग्ज़ाम यही नहीं पता कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, कितना पढ़ना है, तैयारी पूरी नहीं, तो कैसे एग्ज़ाम होगा। और जब इस तरह एग्ज़ाम देंगे तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो जाएंगे, और जो बच्चे कुछ हैं जो पास होंगे बहुत कम नंबरों से पास होंगे, जिनका लगभग फेल होना बराबर है। एक तो ऐसे ही स्टूडेंट के सर पे ओपन से पढ़ने का थप्पा लगा रहता है, ठीक है, जो एक कलंकनुमा है। उसके बाद उनके पास जानकारी के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में एक स्टूडेंट है वो अपना जीवन ही बर्बाद होता हुआ देख रहा है। उसके जीवन के साथ लगातार एसओएल प्रशासन खेल रहा है। तो उसके खिलाफ ये प्रदर्शन था और बहुत मूल मांगे हैं जिसके लिए हमने प्रदर्शन किया है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो सिलेबस है वो 4 महीने पहले आ जाता है एग्जाम से, तो इस बार ऐसा क्यों? क्या इनकी कोई चाल है या नहीं देना चाहते, क्या है इस तरह? देखिए, इनके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि 15 क्लासेस 15 दिन के अंदर आपको एडमिशन के 15 दिन के अंदर आपको बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज एग्ज़ाम है वो 7 तारीख से शुरू होने वाला है और अभी तक स्टूडेंट्स को किताबें नहीं मिली है, ठीक है। इनके प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि आपको 22 क्लासेस दी जाएगी पर सेमेस्टर, पर कितने बच्चों को मैसेज ही नहीं आए। मैक्सिमम बच्चों को स्टूडेंट्स को मैसेज नहीं आए। जो स्टूडेंट्स वो वैसे पता लगने पे, अपने दोस्तों के द्वारा पता लगने पे आते भी है, तब भी जाके उनको क्लासेस नहीं दी जाती, उनको भगा दिया जाता है। तो ये कहा जाता है आपको मैसेज आएगा, आप इंतज़ार कीजिए, और मैसेज और इंतज़ार करते रहते हैं, उससे पहले एडमिट कार्ड आ जाता है, ठीक है। तो क्या ये सीधा स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? और इस पर एसओएल प्रशासन चुप क्यों है? उनको हम लगातार मेमो देते रहे, उनको ज्ञापन सौंपते रहे, उनके पास शिकायतें लेके हम जाते रहे, एक संगठन के तौर पे हम छात्र जाते रहे, एक इकाई के तौर पे, पर उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। तो मजबूरन हमको सड़क पे उतरना पड़ा है। ये हमारी खुशी नहीं है कि हम सड़क पे उतर के यहाँ पे उनके खिलाफ खड़े हैं, ठीक है। हम जिस समय स्टूडेंट्स को तो एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए वो यहाँ पर आंदोलन कर रहा है, उसका कारण है कि मजबूरी, उसको कुछ नहीं पता उसके बारे में। मोहिता जी, जो आज आपका प्रदर्शन है ये, इसकी क्या आपकी डिमांड क्या है आज? हर बार की तरह इस बार भी एसओएल के स्टूडेंट्स यहाँ पर आज मजबूर हुए हैं। क्रांतिकारी युवा संगठन के साथ हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए। 3 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम है और यहाँ पर हम इसलिए मजबूर हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए क्योंकि हर सेमेस्टर की तरह इस सेमेस्टर भी हमें लगभग 10 क्लास भी पर सब्जेक्ट नहीं मिली हैं, लेट क्लासेस मिली हैं। वही घटिया स्टडी मटीरियल भी हमको टाइम पर नहीं मिला है। मतलब एग्ज़ाम के 1-1.5 हफ्ते पहले स्टडी मटीरियल बंटना शुरू होता है। उसके अलावा पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। मतलब साफ साफ यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है कि हमेशा की तरह एसओएल का स्टूडेंट जो वाकई में बराबर शिक्षा लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है, बेहतर मार्क्स लाना चाहता है, वो चाहे भी तो भी ना ला पाए, उसकी पूरी तैयारी की गई है। आज 2 तारीख है, 3 दिन बाद से एग्ज़ाम है, लेकिन बेशर्मी देखिए कि आज तक क्लासेस लगी हैं। एग्ज़ाम प्रिपरेशन लीव का नाम पर स्टूडेंट को कुछ नहीं मिला है। 20 जुलाई के बाद से यहाँ पे मटेरियल बंटना शुरू किया गया है, जो बहुत पहले से छपा रखा हुआ था, जिसके चट्टे बहुत पहले से यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर लगे हुए रखे थे।
पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो एसओएल का प्रशासन है, यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, वो केवल और केवल यही सुनिश्चित करने की कोशिशें करते रहते हैं कि किस तरीके से ज़्यादा स्टूडेंट से पैसा ऐंठा जा सके, बार बार उनसे फीस ली जाती रहे, बार बार उनसे एग्जाम फीस ली जाती रहे, उनकी बार बार बैक लाएँ, बार बार उनको फेल करें, एब्सेंट दिखाएं, लेकिन क्लास के नाम पर कुछ ना दें, स्टडी मटेरियल के नाम पर कुछ ना दें, टाइमली रिजल्ट के नाम पर कुछ ना दें, बराबर लाइब्रेरी के नाम पर कुछ ना दें, बराबर रेगुलर के बराबर फैसिलिटीज़ के नाम पर कुछ ना दें। और इस तरीके की परिस्थिति से स्टूडेंट्स परेशान हैं, स्टूडेंट्स बेहाल हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर धोखा हो रहा है। ये एक शैक्षिक नस्ल में जो बहुत पहले से जारी है इस मुक्त शिक्षा विद्यालय में, जहाँ पर मुक्त शिक्षा विद्यालय के नाम पर शिक्षा से मुक्त करने का स्टूडेंट्स को पूरा रास्ता साफ किया जाता है। उस तस्वीर को बदलने के लिए न सिर्फ आज के धरना प्रदर्शन में, आगे के संघर्ष में हम यहाँ पर बराबर शिक्षा, रेगुलर के बराबर एजुकेशन फैसिलिटीज़ इंश्योर करने के लिए हम सब इनसे जुड़े हैं और इसी के लिए आज का भी धरना प्रदर्शन कौन सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं? फर्स्ट सेमेस्टर में ये प्रोग्राम तो क्या समस्या आपको दिख रही है आज जो आप फोन में कोई मैसेज नहीं आया और क्लासेस इतनी भीड़ होती है, क्लास में कुछ समझ नहीं आता। बहुत 300 400 बच्चे होते हैं क्लास में, कुछ भी समझ नहीं आता। और 3 दिन बाद पेपर है। लगातार ये बोला जा रहा है प्रशासन की तरफ से, खुद सोल प्रिंसिपल वीडियो के जरिए बोलते हैं कि सोल में अच्छी व्यवस्था है पढ़ाई को लेकर, क्लासेस मिल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बोलने की बात है, पर पता तो उन्हें होना, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं जिनकी क्लास लगी है। आज हम 4 क्लास में नए थे, 4 क्लास में से 1 क्लास लगी है और वो भी आई थिंक ठीक से क्लासेस पूरी नहीं मिल रही आपको? कोई मैसेज का मैसेज का तो कोई अता पता भी नहीं है। आपको क्या मुख्य समस्या क्या आपकी? देखिए, सबसे पहली बात, हम एसओएल के बाहर खड़े हैं और हम लोगों का जो प्रदर्शन है वो एसओएल के खिलाफ है। अच्छा। ये साफ होता है। और दूसरा ये है कि एसओएल आज से नहीं, कई सालों से स्टूडेंट के साथ भेदभाव करता आ रहा है। चाहे वो आपका जब एनुअल मोड चल रहा था 2015-16 के आसपास, उस टाइम पे स्टडी मटेरियल और क्लासेस को लेकर इनका हमेशा रहता था कि हम देंगे नहीं देंगे, इस तरीके से इनका लगातार रहा। 2019 में जब इन्होंने मोड चेंज किया CBCS, तब भी इनका ये था कि स्टडी मटेरियल हमारा पुराना दे रहे हैं, तो वहाँ उसके बाद उन्होंने अपडेट करवाया एसओएल बच्चों के दबाव के कारण। आज जो हमारी मांग, मुख्य मांग है जो एसओएल में है, जो एसओएल प्रशासन के पास हम आए हैं, ये लेकर कि जो अभी है 5 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है, पर अभी तक ना ही किसी का एडमिट कार्ड निकला है, ना ही किसी को स्टडी मटेरियल मिला है पूर्ण रूप से। किसी को कुछ किताबें मिली हैं, किसी को कुछ भी था। और जो क्लासेस लग रही थी वो भी जो है आपका क्या कहते हैं, किसी बच्चों को मैसेज आया, कुछ बच्चों को नहीं आया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कई बच्चे बाहर खड़े हैं कि हम लोगों को क्लासेस का मैसेज नहीं आया, हम बाहर खड़े, मैसेज नहीं आता। पर यहाँ पर लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से यहाँ पर उसका 1% भी दिखाई नहीं देता इस चीज़ को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि एसओएल का है, और इसमें अगर आप देखेंगे जो रेगुलर कॉलेज का जो फॉर्म भरा जाता है, 4 लाख से 5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उनके पास 70,000 सीट है। तो सीट कम के होने की वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। कुछ लोग हैं कि जो कहते हैं हम सैटरडे संडे करेंगे, बाकी लोग आप लगातार आप रोज़ आगे देखें तो यहाँ पे स्टूडेंटों की भीड़ लगी रहती है। हर साल 2 लाख करीब बच्चों का एडमिशन होता है फर्स्ट ईयर में, और वहाँ के बच्चे आते हैं स्टडी मटेरियल इतना लेट लेने की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से धक्का खाते रहते हैं। बच्चे कम नहीं है, मामला ये है कि बच्चे के पास जागरूकता है। अगर बच्चे आएंगे तो इनको दिक्कत होगी, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, अब क्लासेस भी अपने सेंटर में लगाने लगे। यहाँ पर हम लोग बेहतर स्टडी मटेरियल और ज़्यादा क्लासेस जिसका वादा एसओएल करता है, उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको पता होगा कि प्रोस्पेक्टस में 22 क्लासेस देने का वादा एसओएल ने खुद किया है, और आज उनको 8 से 10 क्लासेस दे के बिना सिलेबस पूरे कराए 1 हफ्ते के अंदर उनका एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो ये लगातार एसओएल का रवैया रहा है कि वो एसओएल छात्रों को ना पूरी क्लासेस देते हैं, ना प्रॉपर टाइम पे स्टडी मटेरियल दिया जाता है, बिना इन्फॉर्मेशन के 1 हफ्ते पहले बताया जाता है कि एडमिट कार्ड आ रहा है और उनसे एग्ज़ाम ले लिए जाते हैं। तो बताया जा रहा है कि एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, हमारा सिलेबस अधूरा है, हमारी क्लासेस अधूरी हैं। इवन यहाँ पे जो बॉयज़ हैं उनको क्लासेस नहीं दी जा रही है, ये बोला जा रहा है कि आपके लिए क्लास नहीं है। तो बहुत ही शर्मनाक है कि यहाँ पर हर एक स्टूडेंट से 4 से 5 हज़ार का रुपया लिया जाता है और यहाँ लाखों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। आप सोचिए, करोड़ों रुपया हमारा एसओएल छात्रों का यहाँ पे जमा है, पर उसके बदले में रिटर्न में एसओएल उनको देता क्या है? तो ये है दिल्ली विश्वविद्यालय की हकीकत। दिल्ली विश्वविद्यालय चाहे कितना भी अपने आप को दिखा ले कि वो टॉप यूनिवर्सिटी है, पर अगर आप एसओएल की तरफ रुख करोगे तो यहाँ हज़ारों स्टूडेंट डेली के यहाँ पे अपनी दिक्कतों को लेके आते रहते हैं। कभी एडमिट कार्ड की दिक्कत है, कभी स्टडी मटेरियल की दिक्कत है, कभी पूरी क्लासेस नहीं मिल रही हैं। तो ये लगातार ये मामले, लगातार ये इशू हैं जो लगातार स्टूडेंट उठाते रहे हैं और परेशान होते रहे हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, बदतमीजी की जाती है, गार्ड्स इस तरीके से यहाँ पे बदतमीजी करते हैं। तो ये रवैया असहनीय है और हम इसको सहन भी नहीं करेंगे। इसलिए
इसलिए हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और ये हमारी मांग रही है कि एसओएल का जो प्रिंसिपल है उमा शंकर पांडे, उसका जो बेटा प्राइवेट स्कूल के निकला है पढ़ के, कहीं पढ़ रहा है एमिटी में पढ़ रहा है, तो हम ये यहाँ पे सवाल पूछना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को एसओएल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि एसओएल की क्या हकीकत है। हम भी जानते हैं कि एसओएल में 4 लाख बच्चों को किस तरीके से, जानवरों किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इस दुर्व्यवहार का हम लोग निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि जो बराबर शिक्षा की जो हमारी लड़ाई है वो हम लेके रहेंगे, और जो जायज़ मांगे हैं हमारी कि पूरा समय पर स्टडी मटेरियल दिया जाए। ऐसा नहीं है कि आप 1 हफ्ते पहले आप स्टडी मटेरियल देना शुरू कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट पढ़ भी नहीं सकता है। समय पर जब आप फीस लेते हैं तभी आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आप 10 दिनों के अंदर अंदर स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, क्योंकि जब फीस लेने की बारी आती है तो ये टाइम पे फीस ले लेते हैं, डिले होता है तो वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, पर जब स्टूडेंट पढ़ने के लिए कहते हैं तो यहाँ उनसे लंबी लंबी लाइनें लगवा के उनके साथ जानवरों की तरह बिहेव किया जाता है। ये है दिल्ली विश्वविद्यालय का। यहाँ पर उनके गाली गलौज की जाती है, जाति सूचक कमेंट किया जाता है, महिला विरोधी कमेंट किया जाता है। उनको बायसनेस जो है वो साफ साफ एसओएल प्रशासन में ऊपर से लेके नीचे तक हमें दिखाई देती है। वो यहाँ पे बोलते हैं तुम जैसे लोग नहीं पढ़ सकते हैं, तुम कहाँ से आए हो, गंदी बस्तियों से आए हो, ऐसा बातें यहाँ पे की जाती है। तो